जमीन से इंसानों का राज खत्म हो जाए। अब हर रास्ते पर खतरनाक ज़ॉम्बीज़ ने अपना कब्जा कर लिया हो। ये दुनिया अब एक ऐसी दुनिया बन चुकी है जहां आपकी हर सांस, हर कदम मौत के बिल्कुल करीब हो। क्योंकि ये ज़ॉम्बीज़ कोई आम ज़ॉम्बीज़ नहीं रहे, वो बहुत ज़्यादा तेज़ हैं, ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं और बहुत ज़्यादा खतरनाक भी। लेकिन इस खौफनाक दुनिया में कुछ लोग अब भी हैं जो न सिर्फ जिंदा हैं बल्कि जिंदगी के मजे भी ले रहे हैं। वो कौन से लोग हैं और वो कैसे सर्वाइवल करते हैं? आइए बढ़ते हैं मूवी की तरफ। फिल्म की शुरुआत में हमें ज़ॉम्बीज़ के बारे में बताया जाता है। कुछ ज़ॉम्बीज़ बहुत बेवकूफ़ हैं, उन्हें कुछ भी मालूम नहीं होता। वो खुद को ही मार लेते हैं और बड़ी आसानी से मर भी जाते हैं। लेकिन कुछ ज़ॉम्बीज़ ऐसे भी हैं जिन्होंने खुद को बेहतर बना लिया है। ऐसे ज़ॉम्बीज़ इंसानों को मारने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, यानी उनके पास दिमाग भी है, वो इंसानों को मारने का प्लान भी बना सकते हैं। कुछ ज़ॉम्बीज़ ऐसे भी हैं जो चुपके से शिकार करना सीख चुके हैं। ऐसे ज़ॉम्बीज़ को निंजा ज़ॉम्बीज़ कहा जाता है। हम देखते हैं कि कोलंबस, विचिटा, टलाहैसी और लिटिल रॉक सभी एक साथ एक व्हाइट हाउस में रहते हैं। वहाँ ये सभी लोग बहुत खुश हैं, सिवाय लिटिल रॉक के, क्योंकि लिटिल रॉक इन लोगों के साथ रहकर बोर होने लगी थी। वो चाहती थी कि उसके साथ उसकी ही उम्र के लोग हों। लिटिल रॉक टलाहैसी के साथ बड़ी हो रही होती है, इसीलिए टलाहैसी उसे अपनी बेटी की तरह मानता है। अगले दिन क्रिसमस था, इसलिए टलाहैसी लिटिल रॉक को एक कीमती तोहफा देता है। ये तोहफा कभी एक बादशाह ने अमेरिका के राष्ट्रपति को दिया था। कोलंबस विचिटा को शादी के लिए प्रपोज करता है क्योंकि वो उसे बहुत प्यार करता था। लेकिन विचिटा अब तक कोलंबस के लिए इतनी संजीदा नहीं हुई थी, इसीलिए वो उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करती। वह अभी शादी के लिए तैयार नहीं थी। अब वह वक्त भी आ जाता है जब विचिटा और लिटिल रॉक कोलंबस और टलहासी से तंग आ गई थीं। दोनों ने कोलंबस और टलहासी को धोखा दिया और चुपके से वहां से चली गईं। जाते हुए विचिटा टलहासी की पसंदीदा गाड़ी साथ ले गई। इस गाड़ी का नाम बेस्ट था। विचिटा लिटिल रॉक से कहती है कि कोलंबस मेरे लिए हद से ज्यादा संजीदा हो रहा है और मैं इस तरह उसके साथ नहीं रह सकती, क्योंकि हमें भी थोड़ी आजादी चाहिए। तब एक लड़का जिसका नाम रॉकी है उनकी गाड़ी के सामने आता है। जब रॉकी इनसे लिफ्ट मांगता है तो दोनों फैसला करती हैं कि उसे लिफ्ट दे देनी चाहिए। रॉकी एक म्यूजिशियन था। लिटिल रॉक को रॉकी पहली नजर में ही पसंद आ जाता है। वह उसे फौरन अपने साथ ले जाती है। अब ऐसे ही कई महीने गुजर जाते हैं। एक दिन टलहासी और कोलंबस एक मॉल में जाते हैं। वहाँ उनकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम मैडिसन होता है। मैडिसन बताती है कि वह बहुत अरसे तक फ्रीजर में छिपी रही। उसने ये सब कुछ सिर्फ खुद को ज़ॉम्बीज़ से बचाने के लिए किया। कोलंबस और टलहासी हंसते हुए कहते हैं, तुम फ्रीजर बंद भी तो कर सकती थी। मैडिसन भी उनके साथ जाना चाहती थी क्योंकि वह बहुत अरसे से बिल्कुल अकेली थी। टलहासी उसे अपने साथ ले जाने के हक में नहीं था, लेकिन कोलंबस मैडिसन को बताता है कि अब वह व्हाइट हाउस में रहते हैं। यह सुनकर मैडिसन कोलंबस के पीछे ही पड़ जाती है। इधर टलहासी को कोई अजीब सी आवाज सुनाई देती है। कोलंबस भी कमरे से बाहर आ जाता है। दरवाजा खोलते ही इन दोनों के सामने विचिटा खड़ी थी। विचिटा को वेपन्स के बारे में सब पता चल चुका होता है। वह बताती है कि लिटिल रॉक भी एक नोट छोड़कर कहीं चली गई है। उन्हें से एक लड़का मिलता था जो म्यूजिशियन था। वह लड़का वेपन्स के सख्त खिलाफ होता है। वह किसी किस्म का कोई वायलेंस नहीं करता था। ऐसे लोग टलहासी को बिल्कुल पसंद नहीं जो वेपन्स से दूर रहते हैं। रॉकी ग्रेसलैंड नामी एक जगह जाना चाहता था, लेकिन लिटिल रॉक उसे वहां जाने से रोकती है। लेकिन रॉकी लिटिल रॉक को अपने साथ जाने के लिए मना लेता है। इसीलिए अब रॉकी लिटिल रॉक को अपने साथ ले जाता है। अब टलहासी, विचिटा और कोलंबस को यकीन हो चुका था कि लिटिल रॉक बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। इसके साथ कुछ भी गलत हो सकता है, इसलिए उसे ढूंढना बहुत जरूरी है। इधर विचिटा और कोलंबस आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी यहाँ हर मेडिसिन भी आ जाती है, जो देखकर विचिटा को बहुत गुस्सा आ जाता है कि अभी तो उसे गए हुए कुछ महीने भी नहीं हुए थे और कोलंबस ने सकी और को अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया। अगली सुबह वह सब लिटिल रॉक को ढूंढने के लिए निकलते हैं, लेकिन मेडिसिन भी उनके पीछे आ जाती है। रास्ते में मेडिसिन उन्हें एक खूबसूरत रिंग दिखाती है। दरअसल यह वही रिंग थी जो कोलंबस ने विचिटा को दी थी। यह देखकर विचिटा का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। जिस गाड़ी में वह जा रहे थे वह एक आम सी गाड़ी थी और विचिटा को यह गाड़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। इसलिए वे हाईवे पर रुक जाते हैं और दूसरी गाड़ी तलाश करने लगते हैं। उनके सामने एक वैनिटी वैन खड़ी होती है जो देखने में बहुत खूबसूरत होती है। वे सब उस वैन को लेने के लिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही मेडिसिन वैनिटी वैन का दरवाजा खोलती है, वहां लगा अलार्म बजने लगता है। दरअसल यह अलार्म ज़ॉम्बीज़ ने ही वहां लगाया होता है। जल्द ही वहां कई ज़ॉम्बीज़ पहुंच जाते हैं, लेकिन टलहासी, कोलंबस और विचिटा इन सभी ज़ॉम्बीज़ को बहुत बुरी तरह मारते हैं, क्योंकि इन लोगों ने एक टीम बनाई हुई थी। उन्होंने तय कर रखा था कि आने वाले ज़ॉम्बीज़ को नंबरों के हिसाब से मारेंगे। तीनों मिलकर जबरदस्त टीम
कि आने वाले ज़ॉम्बीज को नंबरों के हिसाब से मारेंगे। तीनों मिलकर जबरदस्त टीम वर्क दिखाते हैं। इसी दौरान एक खतरनाक ज़ॉम्बी भी आ जाता है जो विचिता को मारने वाला होता है, लेकिन ऐन वक्त पर मेडिसिन ज़ॉम्बी की आंखों में स्प्रे मारकर उसे अंधा कर देती है। ज़ॉम्बी तकलीफ से चीखने लगता है और फिर विचिता उसे गन से मार देती है और बच जाती है। फिर एक और ज़ॉम्बी आता है जो मेडिसिन को मारने वाला होता है, लेकिन कोलंबस फौरन उसे गोली मारकर मेडिसिन की जान बचा लेता है। वहां एक और ज़ॉम्बी भी था जो डबल टैप करने के बाद भी नहीं मरता। ये ज़ॉम्बी न सिर्फ ज्यादा समझदार था बल्कि बहुत ताकतवर भी था। वह सीधा तलाशी की तरफ बढ़ रहा था। जब वह कई गोलियां लगने के बावजूद भी नहीं मरता तो तलाशी ने उसे अपने पैरों से कुचल दिया। कोलंबस ने इस खतरनाक ज़ॉम्बी को T8 सोर का नाम दिया, क्योंकि यह ज़ॉम्बी जब एक बार अपने शिकार को देख लेता है तो फिर वह उसका पीछा करता है और फिर खत्म कर देता है। ऐसे ज़ॉम्बी अब हर तरफ घूम रहे थे, जिससे ये लोग परेशान हो गए। उन्हें लगा कि लिटिल रॉक बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। अब जब वह लोग वैनिटी वैन ले जाने ही वाले थे तो वह वैन वहीं फंस जाती है। मजबूरन उन्हें वही पुरानी गाड़ी दोबारा लेनी पड़ती है। तलाशी को वह गाड़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। अब गाड़ी में हम इन तीनों को आपस में बातें करते हुए देखते हैं। तभी मेडिसिन अचानक अजीब तरीके से डायरेक्ट करने लगती है। देखते ही देखते उसे उल्टी आना शुरू हो जाती है। इसलिए उन तीनों को लगता है कि शायद मेडिसिन ज़ॉम्बी बन गई है। इसीलिए वह फैसला करते हैं कि अब उसे मार देना चाहिए। कोलंबस गाड़ी से बाहर आ जाता है और मेडिसिन के सामने खड़ा हो जाता है। मेडिसिन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। अचानक गोली चलने की आवाज आती है। सबको लगता है कि शायद मेडिसिन को कोलंबस ने मार दिया है। अब इसके बाद ये लोग ग्रेसलैंड पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां भी उन्हें कोई गाड़ी नजर नहीं आती, जबकि लिटिल रॉक बेस्ट गाड़ी के साथ भागी थी। इसलिए यहाँ या तो बेस्ट होनी चाहिए थी या लिटिल रॉक, मगर वहां न गाड़ी होती है न लिटिल रॉक, जिससे सब घबराते हैं। यह लोग इस जगह से आगे बढ़ते हैं और कुछ दूरी पर उन्हें एक चमकता हुआ होटल दिखता है। ये तीनों वहां पहुंचकर बेस्ट को देखते हैं और उन्हें लगता है कि शायद लिटिल रॉक भी यहाँ हो सकती है। ये होटल उन्हें बिल्कुल हैरानकुन लगता है और वहां बहुत सारी पुरानी चीजें रखी होती हैं। तलाशी यहाँ एक पियानो बजने लगता है, जबकि विचिता होटल में अपनी बहन को तलाशने लगती है। इसी दौरान एक लड़की आती है जिसका नाम न्यूडा होता है। वह तलाशी पर हमला करने वाली होती है, लेकिन तलाशी उसे बताता है कि हम जिंदा हैं और हम यहाँ लिटिल रॉक को ढूंढने आए हैं। न्यूडा सबको बताती है कि लिटिल रॉक एक लड़के के साथ यहाँ आई थी। वह लड़का हथियारों से बिल्कुल नफरत करता था और दोनों कुछ दिन पहले यहाँ से चले गए थे। उन्होंने बेस्ट को साथ नहीं लिया क्योंकि उस लड़की को यह गाड़ी पसंद नहीं थी। यहाँ रॉकी लिटिल रॉक को एक जगह ले जाता है जिसका नाम बीबी लोन होता है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ कोई वायलेंस नहीं होता और लोग बहुत सुरक्षित तरीके से रहते हैं। रॉकी यहाँ पहुंच चुका होता है जहाँ किसी भी तरह का हथियार लेकर प्रवेश नहीं कर सकते। हथियार बाहर ही छोड़ना पड़ता है। अंदर पहुंचने के बाद लिटिल रॉक देखती है कि उसकी गन को पगला दिया गया है और लोगों ने उससे एक पंडाल बना लिया है। यहाँ तलाशी और नोएडा के बीच भी कुछ काम चल रहा होता है। अगली सुबह जब दोनों जागते हैं, तलाशी एक अजीब सी आवाज सुनता है। जब वे सब बाहर जाते हैं ताकि आवाज सुन सकें, तो उन्हें पता चलता है कि किसी ने उनकी गाड़ी बेस्ट के ऊपर एक बहुत बड़ी मॉन्स्टर ट्रक चढ़ा दी है। ये व्यक्ति बिल्कुल तलाशी जैसा लगता है और इसका साथी बिल्कुल कोलंबस जैसा होता है। इस वजह से कोलंबस और यह दोनों अच्छी तरह मेलजोल कर रहे थे। दोनों अपने कानूनों के बारे में बात करना शुरू करते हैं, जिनके नाम थोड़ा अलग होते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य एक ही होता है। इसके बाद ये लोग T800 के बारे में भी बात करते हैं कि ये ज़ॉम्बी पहले से ज्यादा खतरनाक हो गए हैं। अब जब ये सब लोग इकट्ठे बैठते हैं, दोनों अपने साथियों की तारीफ करना शुरू कर देते हैं। बात करते हुए फिर से उन्हें ज़ॉम्बियों की आवाज सुनाई देने लगती है। दरअसल ज़ॉम्बी मॉन्स्टर ट्रक को देखने के बाद यहाँ पहुंचे थे। फ्लैग और उसके साथी को इन लोगों के सामने होशियारी दिखानी थी, इसलिए बिना मदद के दोनों बाहर निकल जाते हैं। असल में ये T800 वाले ज़ॉम्बी थे जो इन दोनों से कहीं ज्यादा ताकतवर थे। दोनों ज़ॉम्बियों को मारकर अंदर पहुंचे, लेकिन फिर नोवेडा को फ्लैग के हाथ पर एक ज़ॉम्बी का काटा हुआ निशान मिलता है और देखते ही देखते वह उल्टियां करने लगता है और तुरंत ही यह भी बता देता है कि ज़ॉम्बी ने हम दोनों को भी काट लिया है। दोनों ज़ॉम्बी बन चुके हैं और वो भी T800 वाले ज़ॉम्बी में बदलने के बाद दोनों कोलंबस और तलहासी पर हमला करने लगते हैं। ये सभी उन दोनों ज़ॉम्बियों को मारने की बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये दोनों ज़ॉम्बी बहुत ताकतवर और ज़हीन थे, इसीलिए उन्हें मारना बहुत मुश्किल था। आखिरकार चारों मिलकर इन दोनों ज़ॉम्बियों को मार देते हैं। अब जब ये सब लोग लिटिल रॉक को ढूंढने जा रहे हैं, विचिता और कोलंबस को लगा कि शायद तलाहसी न्यूड को अपने साथ ले जाएगा, लेकिन तलाहसी कहता है कि नहीं बेटा, वो मेरे काबिल नहीं है। और यहाँ न्यूड भी उन्हें सीधा बाय कहती है और तलाहसी को एक रिंग देकर कहती है कि अगर वह जिंदा बचा तो उसे मिलने जरूर आना। तलाहसी सोचता है कि वह इस मॉन्स्टर ट्रक को कंट्रोल करेगा, लेकिन क्लासी को मॉन्स्टर ट्रक चलाना नहीं आता और फिर से अब उन्हें अपनी पुरानी गाड़ी में ही जाना पड़ता है। रास्ते में वह एक आइसक्रीम ट्रक देखते हैं जिसमें उन्हें मेडिसिन मिलती है जो बिल्कुल ठीक थी।
गाड़ी रोकने के बाद मेडिसिन उनकी गाड़ी में आती है। सब पूछते हैं कि हमने सोचा था कि तुम जॉम्बी बन चुके हो, तो मेडिसिन कहती है कि नहीं, मैं जॉम्बी नहीं बनी, मैं किसी चीज से एलर्जिक हो गई थी। जैसे ही मैंने स्नैक खाया मेरी एलर्जी एक्टिवेट हो गई और उसके बाद मुझे तुम सब की बहुत याद आई। आखिरकार ये सब लोग बेबीलोन तक पहुंच चुके थे। अंदर जाने से पहले ही तलाहसी ने अपनी गाड़ी को उड़ा दिया था, क्योंकि वह इस गाड़ी में और नहीं बैठ सकता था। अंदर जाने से पहले इन सब लोगों के हथियार लिए गए। अगर ये लोग लिटिल रॉक से मिलना चाहते और अंदर जाना चाहते तो उन्हें अपने हथियार देने पड़ने थे। अंदर जाकर ये लोग लिटिल रॉक को मिलते हैं। सब लिटिल रॉक से मिलते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं और उससे वादा लेते हैं कि अगली बार लिटिल रॉक इन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएगी, ये सब लोग एक साथ रहेंगे। लिटिल रॉक कहती है कि ये तुम्हारे रहने का जगह नहीं, यहाँ सब बहुत शांति से रहते हैं, किसी के पास कोई गन नहीं है, सब म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं, यहाँ सभी लोग बहुत खुश हैं। जो देखकर तलाहसी ये समझ जाता है कि यह जगह लिटिल रॉक के लिए बिल्कुल ठीक है, क्योंकि लिटिल रॉक यहाँ बहुत खुश है, वह लोगों के साथ म्यूजिक सुन रही है और अब वह बड़ी हो गई है। इसीलिए जब सब लोग रात को एक साथ बैठते हैं, तलाहसी यहाँ ऐलान करता है कि वह इन लोगों को छोड़ने जा रहा है। वह एक बागी है जो अकेला ही घूमता रहता है। जब तलाहसी यहाँ से जाता है, वह दोबारा रास्ते में जॉम्बीज देखता है। सारे जॉम्बीज एक साथ मिलकर बेबीलोन की तरफ जा रहे थे। उस वक्त बेबीलोन में बहुत ज्यादा आतिशबाजी हो रही थी और सभी जॉम्बीज उनकी तरफ आकर्षित हो गए। अब ऐसी स्थिति में तलाहसी भाग नहीं सकता था, उसे दोबारा अपने लोगों के पास जाना पड़ा। वह दोबारा बेबीलोन वापस जाता है ताकि सबको बचा सके। वहां पहुंचकर तला सबको समझाता है कि तुम्हें ये सब कुछ तुरंत रोकना होगा। T-800 की सारी टीम यहाँ तुम लोगों को मारने के लिए आ रही है। अब ये सब मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि कैसे वे जॉम्बीज को दूर रख सकते हैं। वे जॉम्बीज के लिए एक जाल तैयार करते हैं ताकि जब भी जॉम्बीज इस हिस्से के अंदर आए तो वह जलकर मर जाएं। वह एक बड़े दायरे में आतिशबाजी का सामान रखते हैं ताकि झोंबी इस जगह तक पहुंचे। अब धीरे धीरे झोंबी आगे बढ़ने लगते हैं। जब झोंबी एकत्रित होना शुरू होते हैं तो यह चारों मिलकर उन पाइपों के अंदर आग लगा देते हैं, जिसकी वजह से फ्यूल टैंक से एक बहुत बड़ा धमाका होता है। बहुत से झोंबी मारे जाते हैं और ये लोग सोचते हैं कि ये लोग जीत गए, लेकिन अभी भी झोंबी खत्म नहीं हुए थे, क्योंकि पीछे से और ज्यादा झोंबी आ रहे थे। अब इन्हें जरूरत थी प्लान बी की। ये चारों एक ऐसे टावर में खड़े हों जहां से ये भाग भी नहीं सकते थे। ये लोग जितने भी झोंबी का मुकाबला कर सकते थे वो कर चुके थे, लेकिन झोंबी ने उन्हें घेर लिया था और तिलाहसी को पता था कि अब ये लोग जिंदा नहीं बचेंगे। और फिर एक चमत्कारी तरह निविड़ा वहां आ जाती है। वह अपने मॉन्स्टर ट्रक से बहुत से झोंबी मार देती है, इन चारों को बचाती है और उन्हें अपनी गाड़ी में बिठा लेती है। और फिर से उसने अपने मॉन्स्टर ट्रक से बहुत से झोंबी मारे, लेकिन एक बार वह मॉन्स्टर ट्रक उलट जाता है और उन्हें गाड़ी से बाहर आना पड़ता है। ये लोग इस इमारत के सामने खड़े होते हैं और झोंबी आने वाले होते हैं, लेकिन ऊपर से मेडिसिन और रोकी नहत सा सामान फेंकना शुरू कर देते हैं, जो झोंबी पर गिरता है और झोंबी मरने लगते हैं। अब ये लोग इमारत चढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन झोंबी भी उनके पीछे आते हैं और वो टावर के ऊपर पहुंच जाते हैं। अब इन लोगों का सिर्फ एक ही प्लान था कि सब लोग वहां खड़े होकर शील्ड थामे रहें ताकि ये झोंबी इधर उधर न भागे। और अब तिलाहसी अपनी जान सबके लिए कुर्बान करने वाला था, क्योंकि वह भागता हुआ एक हुक से लटकने वाला था। जॉम्बीज अंधे लोगों की तरह आगे दौड़ते हुए इमारत से नीचे गिर जाएंगे। बहुत से जॉम्बीज इमारत से नीचे गिर जाते हैं तलाहसी को पकड़ने की कोशिश में, लेकिन आखिरकार 2 जॉम्बीज अभी भी जिंदा बच जाते हैं जो तलाहसी के पांव पकड़ लेते हैं। यहाँ तलाहसी की पकड़ भी ढीली होने वाली थी। फिर लिटिल रॉक अपनी गन निकालती है, वही गन जो तलाहसी ने तोहफे में उसे दी थी, और फिर वे जॉम्बीज मरकर नीचे गिर जाते हैं। तलाहसी को बचा लिया जाता है। यहाँ विजिटा भी कोलंबस के साथ रहने का फैसला करती है, यानी वह शादी के लिए तैयार हो जाती है। और यहाँ एक और नया जोड़ा सामने आता है, यानी नेवाड़ा और तलाहसी। और तीसरा जोड़ा यहाँ रोकी और मेडिसन का था। आखिर में एक जॉम्बी बचा था जो सीधा चलते हुए इमारत से नीचे गिर गया, जिसके बाद ये सब लोग अब यहाँ इकट्ठे जश्न मना रहे हैं। और इसी के साथ कहानी का एंड यहीं पर होता है। आपको ज़ॉम्बीलैंड की कहानी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना, और वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।